हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बार फिर से वेलकम है सूरज के क्लासेस में। भाई आज अपन बात करने वाले हैं बी गॉस की तरफ से आया स्कूटर जो RUV 350 के साथ आता है। तो भाई ये है स्कूटर, आप यहाँ नाम पढ़ सकते हैं बी गॉस RUV 350। कुछ इस तरह का ये स्कूटर दिखता है, आप यहाँ पे देखें अगर तो कुछ इस तरह का ये स्कूटर लुक वाइज है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें फुल मेटल बॉडी है, जो कंपनी दे रही है वो फुल मेटल बॉडी दे रही है। यू फील प्रोटेक्टेड अराउंड इट। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसका जो बॉडी है वो फुल मेटल में आता है अपने को। ठीक है भाई, अपन सेकंड पॉइंट की अब बात करते हैं। जो सेकंड पॉइंट है 16 इंच बिग अलॉय व्हील्स। ये पॉइंट भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक जितने भी स्कूटर अपन ने देखे हैं वो 12 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ आते हैं, एंड दिस कम्स विद दिस 16 इंच अलॉय व्हील्स, सो इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। भाई अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एंड आफ्टर ऑल ऑफ रोड शुड बी कंफर्टेबल। भाई मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। 3500 मोटर का जो है पिक पावर है, तो अगर आप देखें तो 3500 ये थोड़ा सा डिसेंट लग रहा है मुझे, नॉट गुड, बिकॉज जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इवन चेतक है, TVS है, एटलीस्ट 4 किलोवाट के साथ तो आते हैं। तो ये 3500 का जो पिक पावर, वो भी पिक पावर है, तो इसका कंटिन्यूस पावर मे बी 3 किलोवाट के आसपास होगा। उसमें दिक्कत कुछ नहीं है, अगर दो बंदे बैठते हैं और थोड़े हैवी हैं तो थोड़ा खींचने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट RUV है। अब इसके अंदर आप बैटरी अगर देखें तो 3 किलोवाट की बैटरी देते हैं। 135 किलोमीटर का कंपनी रेंज बोल रही है, डेफिनेटली होगा भी, क्योंकि यहाँ पर जो मोटर है वो कम है, तो मतलब हल्की मोटर है। ठीक है, और शायद मे भी डिज़ाइन ऐसा रखा होगा कि वेट कम होगा, लेकिन ये जो एक्चुअल रेंज है वो मुझे लग रहा है 110 या 120 के किलोमीटर के आसपास ही निकाल के देगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्टार लगा हुआ है, दैट मीन्स कंडीशन सप्लाई। प्राइसिंग की बात करें तो 1,34,999। आई थिंक दिस इज़ दी एक्स शोरूम प्राइस डेफिनेटली। ठीक है, और इसके बाद आई थिंक ये स्कूटर आपको ऑन रोड 145 या फिर 155 के बीच में, डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर वहाँ सब्सिडी है तो मे बी 10,000 का आपको एडिशनल जो है बेनिफिट भी मिल सकता है। भाई अपन नेक्स्ट पे आते हैं। अमेजिंग परफॉर्मेंस, इवन बेटर कलर्स। ठीक, कलर यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे कलर यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगे। जैसे ये रेड कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ब्लैक कलर में है, ब्लू में है, ग्रे में है, तो कुछ इस तरह के कलर ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। भाई अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक इसके जितने भी फीचर्स हैं सारे यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं। फर्स्ट जैसे TFT डिस्प्ले है, रोल ओवर प्रोटेक्शन है, स्कूटर में भी रोल ओवर करता है। ठीक है, तो उस टाइम पर इसका जो मोटर है ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो ये रोल ओवर फीचर ना, ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा, ये इसको भी पॉजिटिव पॉइंट अपन मान के चलेंगे। क्रूज कंट्रोल देते हैं काफ़ी सारे स्कूटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना मतलब चलेगा आगे। हिल होल्ड कंट्रोल भी काफ़ी स्कूटर्स में आता है। जो सेंसर है, साइड स्टैंड, और इसके अंदर बीच वाला स्टैंड भी आता है। ठीक है, मेन स्टैंड जो इसमें लिखा हुआ है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी स्कूटर्स में आती है। TFT डिस्प्ले थीम्स भी, ठीक है, वो तो डॉक्यूमेंट स्टोरेज भी आता है। इवन TVS में भी डॉक्यूमेंट स्टोरेज आता है, और काफ़ी सारे स्कूटर्स में ये फीचर रहता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, लेकिन रोल ओवर प्रोटेक्शन एक थोड़ा मुझे अच्छा लगा। चार्जिंग टाइम की अगर यहाँ पे बात अपन करें तो देखिए आप, चार्जिंग टाइम यहाँ पर ये थोड़ा नोटिस करने वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्कूटर्स मैंने देखे हैं ना, वो 5 से 6 घंटे तो एटलीस्ट लेते हैं चार्जिंग के लिए, लेकिन बी गॉस ये क्लेम कर रहा है कि 2 घंटे और 35 मिनट में ही आप RUV 350 को 0 to 100% चार्ज कर सकते हैं। इट्स क्वाइट गुड, बट ये मे बी फास्ट चार्जिंग पे है या फिर ये घर पर ही चार्ज कर सकते हैं, ऐसा कहीं मेंशन तो इसमें लग नहीं रहा है। लेकिन अगर 2.5 घंटे में चार्ज हो सकता है तो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। इसके अलावा कुछ इसके और पॉइंट्स हैं जो इसमें हाईलाइट कर सकते। कंफर्टेबल सीटिंग है, फ्रंट एंड रियर टायर जो 16 इंच के टेलीस्कोपिक जो सस्पेंशन आप देख सकते हो, गैस इमल्सन, रियर शॉक एब्सॉर्बर है, ब्रेक्स वगैरह। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा देख लेते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस इसका अच्छा खासा होगा। ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 160 mm,
तो ये थोड़ा सा 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि अच्छा है। चलिए अब नेक्स्ट अपन देखते हैं और क्या डिटेलिंग है। प्रैक्टिकल यूज फीचर्स, लॉन्ग रेंज, स्टोरेज स्पेस देख लेते हैं कितना है इसका। 21 लीटर स्टोरेज यहाँ पर लिखा है, ठीक है। USB चार्जिंग पोर्ट है, फ्लिप की है, LED लाइट्स है, रिवर्स मोड भी इवन आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। इकोनॉमी, राइड एंड स्पोर्ट 3 मोड के साथ आपको आता है। मैक्सिमम स्पीड इसका 75 है, ये नोट करेंगे आप। 75 किलोमीटर इसका मैक्सिमम स्पीड है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट मैं मानता हूँ, क्योंकि चेतक 63 किलोमीटर का मैक्सिमम स्पीड देता है, उसके सामने 75 किलोमीटर का स्पीड एक अच्छा स्पीड है, ठीक है। लेकिन चेतक का जो आता है प्रीमियम, उसके अंदर आपको 73 किलोमीटर तक मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि आई थिंक चेतक प्रीमियम के रेट में ही ये आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ठीक है, कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा है स्पीड फिर भी मैक्सिमम। पिकअप ड्यूरेशन अगर यहाँ पे देखें तो इट्स विंडली इज 4.5 सेकेंड्स। 0 to 75 किलोमीटर अचीव करने में सिर्फ 4.5 सेकेंड्स ले रहा है ये, ठीक है, जो कि एक डिसेंट है। इसके अलावा इसकी वारंटी यहाँ देखें तो 5 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा लगा मुझे। 5 साल या तो 1 लाख किलोमीटर्स, ठीक है ना, 5 जीरो ही है, देखिए 1 लाख किलोमीटर्स, तो वारंटी वाइज भी अच्छा है, तो ये इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो कुछ ये पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बिगॉस 350 स्कूटर के बारे में। टाइम हो गया है हम स्कूटर को कंक्लूड करें कि क्या ये आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, स्कूटर के अंदर आप जो देखते हैं वो होती है स्कूटर की पावर, मोटर की, बैटरी की पावर और उसका प्राइस, सीधी बात है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती है, इसके बेस पर ही स्कूटर का रेटिंग डिसाइड होता है। तो यहाँ पावर वाइज अगर आप देखें तो मैं इसको 5 में से 3 रेटिंग दूंगा। तो पावर बहुत कम है, 3500 की मतलब पिक पावर है, तो 5 में से इसको 3 दूंगा। बैटरी वाइज 3 किलोवाट की बैटरी है, डिसेंट है, 3.5 इसका मैं दूंगा यहाँ पर। प्राइस वाइज इतने फीचर्स के साथ इसका प्राइस 1,35,000 अगर एक्स शोरूम है, तो प्राइस वाइज इसको मैं रेटिंग दूंगा 5 में से सिर्फ 2। तो अगर मैं इन तीनों का टोटल कर दूँ, 3 3 6 और 2 8, 8.5 का रेटिंग यहाँ पर निकल के आता है। और इसका 8.5 भाग्या 3 अगर मैं इसका एवरेज कर दूँ तो आपको एवरेज आई थिंक 3 के आसपास ही मिलेगा, 3 से भी इवन कम मिलेगा, 2.75 to 3, मतलब ऑन एन एवरेज, मतलब इसको मैं 3 रेटिंग दूंगा 5 में से, ठीक है। तो ठीक ठाक स्कूटर है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपने लूना वूना अगर चलाने का एक्सपीरियंस है, वहीं पर्टिकुलरली 16 इंच के व्हील आते हैं और आपको इस तरह के स्कूटर चलाने में ही इंटरेस्ट है जिसके व्हील 16 इंच के हों, तो ये आप ले सकते हो। अदरवाइज मार्केट्स में बहुत अच्छे अच्छे स्कूटर्स अभी आ गए हैं। आप यहाँ पर कुछ स्कूटर्स का अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ तो जैसे चेतक ने 2901 अभी लॉन्च किया है, एथर का रिच्चा भी आ गया है, ठीक है। TVS का जो आया है स्कूटर 2 किलोवाट में, वो रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसका रेट कम किया है लेकिन उसके फीचर भी बहुत कम है। 2 किलोवाट्स की बैटरी के साथ ही आ रहा है और उसका प्राइस 1,25,000 से 30,000 के बीच में अगर ऑन रोड जा रहा है, तो उसके कंपैरिजन में 2901 एंड एथर रिच्चा एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। इवन ओला का जो 2.2 किलोवाट है, अगर आपका रेंज 1 लाख से नीचे ऑन रोड में जाना है तो ओला का जो 2.2 किलोवाट में आता है, करंटली मुझे रेट पता नहीं है, लेकिन 90,000 से 1 लाख के बीच में आपको ऑन रोड आई थिंक ये आ जाएगा। तो यही कुछ बातें थी, ज्ञान की बातें, आपको सजेस्ट करने के लिए कौन सा स्कूटर आप लें, कौन सा ना लें, क्या ये स्कूटर आपको लेना चाहिए। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।